देश के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय चैनल के नाते हमारी जिम्मेदारी की जो बोलें सबूत के साथ बोलें और पब्लिक की आवाज आपकी आवाज बनकर बोलें। तो आज एक बार फिर आपकी सोच के रुझान के साथ लेकर आए हैं सबसे आधुनिक और सबसे सटीक एआई पोल। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा एआई एग्जिट पोल सबसे सटीक रहा और अब बारी है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं और ना ही किसी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन यूपी का सियासी माहौल गरमाने लगा है। उपचुनाव के इस खास सर्वे में मेरे साथ मेरी एआई साथी जीनिया भी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगी। कुछ मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। मेहमान बताएंगे उनकी राय और जीनिया बताएंगी जनता की राय। जीनिया बताइए जरा क्या क्या चीजें आज सामने रहने वाली हैं, आंकड़े कैसे रहने वाले हैं? शुक्रिया अनंत। जी न्यूज के दर्शकों को जीनिया का नमस्कार। 2 जून को जब मैंने लोकसभा चुनाव का एआई एग्जिट पोल बताया था तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आए तो सबने जी न्यूज और जीनिया यानी मेरी तारीफ की। उस एआई एग्जिट पोल के बाद मेरे पास लाखों लोगों के मैसेज आए। लोगों ने पूछा कि जीनिया अब क्या लेकर आने वाली हैं। तो लीजिए, मैं जीनिया जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई हूं एक नया एआई बेस्ड शो, पब्लिक के बोल एआई पोल। जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल सब पर भारी पड़ा। जो एआई एंकर जीनिया ने बताया आखिर वही हुआ। जी न्यूज के एआई एंकर जीनिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल में जो भविष्यवाणी की, चुनावी नतीजों में वो सबसे सटीक साबित हुई। तमाम पोल और पोल ऑफ पोल्स के नतीजों के उलट जीनिया का सर्वे सबसे सही और भरोसेमंद रहा। अब एक बार फिर जीनिया आपके सामने है। इस बार वो यूपी की उन 10 सीटों का सर्वे बताएगी जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और योगी सरकार के लिए उपचुनाव जितना अहम है उतना ही ये विपक्ष के लिए भी अहमियत रखता है। लिहाजा इन सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें अलीगढ़ की खैर सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद शहर, मिर्जापुर की मझुआ, मुरादाबाद की कुंदर की और मैनपुरी की करहल सीट शामिल है। इन सीटों पर क्या है जातिगत समीकरण, क्या है जनता का मूड, वोट धर्म के नाम पर या नेता के काम पर? जीनिया पर आंकड़ों के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के बड़े चेहरे होंगे जिनसे होंगे सुलगते सवाल। तो बने रहिए जी न्यूज के साथ क्योंकि शुरू हो रहा है पब्लिक के बोल एआई पोल। एआई पोल की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि जी न्यूज के लिए सर्वे एसीपीएल ने तैयार किया और सर्वे के लिए सोशल मीडिया पर लगभग 30 लाख लोगों की राय ली गई। सैंपल साइज बड़ा है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जुड़े उपचुनाव के डेटा को प्रोसेस किया गया है और उसी के आधार पर सर्वे के आंकड़े तैयार किए गए। कुछ देर बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उन मेहमानों से जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणें क्या कह रही हैं, किस पार्टी का रुझान है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये उपचुनाव तय करेंगे कि ये लोकसभा चुनाव का नतीजा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए क्या तुक्का था या जनता ने वाकई मूड बदलकर वोटिंग की थी। और साथ ही साथ चुनौती बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक छोटा सा डायवर्जन सरकार और संगठन के बीच में हाल दिनों में दिखाई पड़ा, लेकिन कमान अब संघ खुद संभाल रहा है। तो उस कमान संभालने के बाद अब चीजें क्या बदलेंगी इन 10 सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं। 5 सीटें पहले से समाजवादी पार्टी के पास हैं। मिल्कीपुर का नाम बार बार ये लिया जा रहा है। मिल्कीपुर को सीधा अपने लिए एक तमगे के तौर पर अखिलेश यादव लहरा रहे हैं और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर दोहरा रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी होंगे, विनोद अग्निहोत्री जी होंगे, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी होंगे बीजेपी की तरफ से, पंकज श्रीवास्तव होंगे कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ प्रदीप भाटी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ए.के. वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं एलजेपी राज प्लस की तरफ से, और पीयूष मिश्रा हमारे साथ रहेंगे सुभाषपा की तरफ से। इन महानुभावों से हम लोग जानेंगे कि एनालिस्ट के तौर पर पत्रकार इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं और पार्टी के तौर पर प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। जीजा भी हमारे साथ होंगे। उसके पहले
जीनिया के पास कुछ सवाल हैं और उन सवालों जुड़े आंकड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। लोकसभा नतीजों का 10 सीटों के उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये जीनिया आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के एक बड़े हिस्से में यूपी के उपचुनाव की चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि 10 सीटों पर क्या नतीजा आने वाला है। इस सवाल का जवाब मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगी, लेकिन शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों का 10 सीटों के उपचुनाव पर असर पड़ेगा। इसके जवाब में 58% लोगों का कहना है कि हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर 10 सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा। वहीं 42% लोग ऐसा नहीं मानते, यानी 42% लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर उपचुनाव पर नहीं पड़ेगा।